सब्र करो दोस्तों, मेहनत जारी है। सब्र करो दोस्तों, मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा एक दिन अब आपकी बारी है। वक्त खुद कहेगा एक दिन अब आपकी बारी है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और मैं हूँ श्रवण कुमार चौधरी। और आज का टॉपिक है मेरे दोस्तों, आज जो हम यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं मेरे दोस्तों, वह है आपका संख्या पद्धति से बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ये हर किसी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और यह बिहार पुलिस MTS के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है और हर बार पूछे ही जाते हैं। सो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, जो एग्जाम में हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से पूछा ही जाता है। तो जरा देखें हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यह जो हमारा क्वेश्चन 1 है मेरे दोस्तों, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। हमारा ऑप्शन यह था, A 7 से 11, 13 11, 14 11 और 11 11। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। गणना कीजिए। आपका ऑप्शन इसमें भी 82, 83, 84, 86 है। क्वेश्चन नंबर 3 था, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब बराबर क्या होगा, वाट। ये चारों ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 60 50, ऑप्शन बी 90 75, ऑप्शन सी 12 100 और ऑप्शन डी है आपका 24 200। क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से बहुत ही यूनिक है आपके एग्जाम बिहार पुलिस MTS के लिए। तो मेरे दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, नहीं तो बहुत ही यूनिक और अधिक तरीका से बताया हुआ आसान तरीके से छूट जाएगा तो आपके एग्जाम में कुछ नुकसान हो सकती है। तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगा। ऑप्शन आपका 1711, बी है 1311, सी 1411 और डी है आपका 11 11 यानी 1111। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो 3 से होता है, 3 से विभाज्य पूछ रहा है मेरे दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, हमें आपको सबको पता है, क्या है पता, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्यता का नियम होता है मेरे दोस्तों। तीन से विभाज्यता का नियम होता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, लोग क्या देखें कि 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े और हमको कह रहा है नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है।
तो मेरे दोस्तों हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, 1711, 1311 और 1411 और 1111। इनमें से देखना है कौन सी संख्या है हमारा 3 से विभाज्य होगा। तो हमारा नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कि सभी संख्याओं के योग। तो चलिए हम ऑप्शन 1 से ही ढूंढना प्रारंभ करते हैं। संख्या ये 1711 है, जिसके सभी अंकों का योग हमें 3 से विभाज्य करना होगा। तो हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। योग निश्चोड़ होता है मेरे दोस्तों। योग 20 मेरे दोस्तों जोड़ होता है। तो हम ऑप्शन ए को जोड़ के देखते हैं। 1 1 2 2 7 9 9 1 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 जो है हमारे 3 की संख्या में नहीं आती है और 10 हमारा जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए यह जो ऑप्शन ए है मेरा गलत होगा। यह ऑप्शन ए जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा 13 से 11। इसको आपस में जोड़ते सभी अंकों को, 1 1 2 2 3 5 1 6 होता है मेरे दोस्तों। तो 6 जो हमारा संख्या होती है वह 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6। तो हमारा ये ऑप्शन बी मेरे दोस्तों होने की चांस है। लेकिन अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है और है। चलिए लेकिन ऑप्शन 2 3 से हो रहा है, 3 से भाग लग जाएगा 6 में। तो ऑप्शन 2 ही अभी इसको रखिए पेंडिंग में। अब चलिए नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 भी क्या है हमारा, सी है ऑप्शन। 14 11 इसको भी आपस में जोड़ते हैं। 1 1 2 तो 4 2 6 1 7। तो 3 के पहला में 7 नहीं आता, 3 से 7 विभाज्य होगा नहीं। ऑप्शन यह भी आपका ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी क्या कर रहा है, 11 11। यानी इसको भी सभी अंकों आपस में जोड़ेंगे तो 1 1 2 2 1 3 1 4 होगा मेरे दोस्तों। जो 3 के पहला से 4 का विभाग लगेगा नहीं। तो हमारा एक्यूरेट निकल गया कि ऑप्शन बी ही था, जिसका योग 6 हुआ। और 6 जो हुआ योग तो वह हमारा क्या हो गया कि 3 से विभाज्य हो जाता है मेरे दोस्तों। तो यही था। इसको एक बार नहीं समझे तो जरा समझ लीजिए। संख्या हमारा क्या था 1311। तो हमको इसको जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 + 3 + 1 + 3 बराबर हो जाएगा 6। और 3 से विभाज्य होता है, ये नियम कहता है 3 से विभाज्य हो। तो 3 का 3 3 दूनी 6। यह जब विभाज्य हो जाएगा इसका योग, इस संख्या का योग मेरे दोस्तों, तो वह संख्या भी परफेक्ट विभाज्य हो जाएगी। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आपका ऑप्शन बी है मेरे दोस्तों। इसी तरह किसी भी संख्या आपको दे दे, किसी कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या आपके सामने आ जाए और 3 से विभाज्य करने बोल दे मेरे दोस्तों, तो बस यही ट्रिक लगाना है, यही रूल को फॉलो करना है कि संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है और जोड़ के देखना है कि वह जोड़े हुए योगफल में जितना योग आएगा मेरा उसमें 3 से भाग लगता है कि नहीं। यदि 3 से भाग लग गया तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी मेरे दोस्तों। चलिए वीडियो को छोड़कर बीच में मत भागिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना करें। यह तो पहले हमें यह देखना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों को लेना होगा और उसमें भी क्या रीजन है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो आइए मेरे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे दोस्तों 99 होती है। जैसे ही 100 करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसलिए 99 ही होती है। और 2 अंकों सबसे छोटी 10 है। जैसे इसे कम करेंगे 9 तो वह 1 अंक कम आ जाएगी वह, और 9 जो है हमारा 1 अंक क्या हो जाती है, सबसे बड़ी संख्याएं हो जाती है, इसलिए वह नहीं होगा। अब देखना इसमें हमें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है। अब जरा अभाज्य संख्या को हम लोग समझ ले मेरे दोस्तों। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या को हम लोग उसका दूसरा नाम रूट संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्राइम नंबर बोला जाता है मेरे दोस्तों। तो ये क्या होती है कि वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं अपने आप से विभाज्य हो। अभाज्य संख्या जो होती है मेरे दोस्तों वह क्या होता है, जो केवल एक और स्वयं अपने आप से विभाज्य हो,
वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं मेरे दोस्तों, यह छोटी संख्या 2 अंकों की जो है 10 तो है ही, लेकिन 10 क्या होता है, यह 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, खुद अपने आप से भी कटेगा, इसलिए जो आपका 10 है यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और अब क्या करते हैं, 2 अंकों के लेना, 10 के ऊपर जैसे ही 10 के बाद हम लोग लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, तो आपका 11 12 हो जाता है, 13 भी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब 11 की गणना करते हैं, 11 मेरा अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए 11 अभाज्य संख्या होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक और अपने आप से ही भाग लगेगा। एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से आप भाग लगाइएगा तो नहीं लगेगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि हम लोग लिखेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट है? नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों, 11 हो गया। क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक इसी तरह हम लोग बड़ी संख्या भी निकालेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या जो मेरे दोस्तों होगा वह होगा आपका 11। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह ये तो हम सिर्फ 2 अंकों की बड़ी संख्या समझे, अब इसमें भी हमको अभाज्य ढूंढना है। तो मेरे दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, या एक और स्वयं अपने आप से नहीं बल्कि बहुत सारे से कट जाता है। 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, और खुद 33 से भी कटेगा, खुद अपने आप से कटे, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होती। अब इससे छोटा आएंगे, बड़ा जाएंगे तो 3 अंकों में आ जाएगा। छोटा क्या होगा, 98 और 97 मेरे दोस्तों। या 99 भी बहुत सारे संख्याओं से कटता है, 98 भी कट जाएगा, 64 98 17 98 नहीं, ये सारे कटते जाते हैं। 2 से भी कटेगा तो ये कट जाते हैं 2 से, ये भी हमारा क्या होगा, यह 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होगी मेरे मित्रों। तब यह 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका, अभी हम 99 98 99 को लिए थे तो यह दोनों कट जा रहा है, लेकिन जब 97 हम लेंगे मेरे दोस्तों तो यह अपने आप और एक और स्वयं अपने आप के अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा आप कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी, यानी 97 होगा। क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, कि संख्याओं के अंतर की गणना करें। अब दोनों संख्याओं को अंतर मतलब घटाव करना, अंतर देखना है, तो तब लिखेंगे संख्याओं का अंतर, अभाज्य संख्याओं का अंतर लिखेंगे। अभाज्य संख्याओं का अंतर मेरे दोस्तों, तो इस बड़ी वाले में छोटी को घटा देंगे, यानी 97 में 11 को घटा देंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आपका 7 में से 1, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 1 गया तो ये 86 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही आपका निकलेगा अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो हम देखते हैं ऑप्शन मेरा क्या है। ऑप्शन ए जो है मेरे दोस्तों 82 है, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका 83 है, भी गलत। ऑप्शन सी आपका 84 है, भी गलत। ऑप्शन डी आपका 86 है, यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप कि अब आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो जिस तरह इसी तरह भी और सारी संख्याएं होती है, बस समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन यदि आप परख लेंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे, तो उसका जवाब देने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है मेरे दोस्तों। तो आपको यह बताना है मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप देना है। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगे और आप इस वीडियो से कुछ आपके लिए सहायताफुल होता है, हेल्पफुल साबित हो रहा है, तो आप इस मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच फटाफट से लाइक और शेयर करें। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्तों, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट 3 और 4 जो मैंने थंबनेल में दिखाया था। क्वेश्चन जो है 3 4 यानी 4 क्वेश्चन हमने लिखा था। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग का योगफल है। तो मेरे दोस्तों ये हल में हम लोग क्या करते हैं, ये 1 का वर्ग होगा प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का
वर्ग होगा, ठीक है, ये वर्ग का पूछ रहा है, सब का वर्ग होगा, डॉट 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 कहाँ तक होगा मेरे दोस्तों, 10 तक का वर्ग होगा, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा मेरे दोस्तों। तो हम लोग क्या जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बराबर, फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल बराबर होता है मेरे दोस्तों। बराबर क्या होता है जरा देखिएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल क्या होता है बराबर मेरे दोस्तों, फॉर्मूला होता है उनका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय होल बाय 6, यानी पूरे में 6 से भाग लगाना होता है। तो हमारा n क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ जब 10 तक चलेंगे तो n का अंतिम संख्या मान होगा 10। तब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 10 इंटू 10 प्लस 1 ब्रैकेट शुरू 10 गुना यानी 2n 10 प्लस 1 बाय 6 हो जाएगा। तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाता है, 10 गुने 10 एक 11 और फिर गुना हो जाएगा 10 गुना 20 है 21/6, 21/6। अब इसको हम कटा देंगे मेरे दोस्तों, तब हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, बच जाएगा 11 7 77 या तीनों बच जाएगा हमारा, गुना में क्या 5 गुनी 11 गुनी 7, यानी हमारा हो जाएगा 11 5 55, 55 गुना जब 7 कीजिएगा, 55 गुना जब 7 कीजिएगा यानी 35 हो जाए, 55 गुना 7 कीजिएगा तो 55 गुना 7 होगा मेरे दोस्तों, 55 गुना 7, 7 5 35 का 5, 7 5 35 3 38 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो हमारा क्या निकल गया मेरे दोस्तों, 385। तो अब हमें क्या देखना होगा, हमारे ऑप्शन में 385 कहाँ है मेरे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन है 1 384 जो नहीं होगा, ऑप्शन बी है मेरे दोस्तों 285 जो आपका नहीं होगा, और ऑप्शन सी मेरे दोस्तों मेरा निकल रहा है 385 है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा। ये बहुत आसान है, सिर्फ ये याद, ये जरूरी नहीं मेरे दोस्तों कि 10 तक ही पूछे, कुछ भी पूछ सकता है वो, 1 से 10 तक करें, बल्कि 20 कर दे, 50 कर दे, 30 कर दे, कुछ भी कर दे, जो अंतिम संख्या होती है उससे n मानकर इसी फॉर्मूले पर यदि वर्ग का पूछे तब n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल पूछा जाए तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 के फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ आपका 10 की जगह 20 पूछ सके, 25 पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इस रूल से बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह कहता है यदि 1 पर पावर 1 क्यूब, 1 पर पावर 3 हो, 2 पर पावर 3 हो, 4 पर पावर 3 हो, या प्लस प्लस कहाँ तक जा रहा है, 10 पर पावर 3 तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू हमें पता है 30 25 दिया, यानी 3025 हो। तो अब यह क्या कह रहा है कि 2 पर पावर क्यूब, 3 पर पावर क्यूब, सॉरी 2 पर पावर क्यूब, 4 पर पावर क्यूब, यानी 6 पर पावर क्यूब, ये अंतर ले रहा है 2, और ये डॉट 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 कहाँ तक चलेगा 20 में, यानी इसका कहने बोले यहाँ 8 पर होगा, 10 पर होगा, 12 14 16 18 20। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है मेरे दोस्तों। तो हमारे सामने क्या था, जरा देखिए क्या था, हमारे सामने क्या था, इसका जब वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इतना तक का हमको पता है, यानी हल में हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस जो है आपका 3 का क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब तक हमें पता है कितना है 30 25 है। तो अब हमको इसका निकालना है, क्या करना है, इसका निकाल, जरा देखिएगा किस तरह से निकलेगा।
तो हमें निकालना है 2 पर क्यूब, 2 पर क्यूब, 4 पर क्यूब, 6 पर क्यूब, डॉट 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 20 पर क्यूब का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें दिख रहा है कुछ कॉमन आ रहा है मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ऐसे डॉट डॉट आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पर पावर क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो ये हमारा यह हो जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा, तो यह कॉमन लेंगे, बाहर निकल जाएगा हमारा। जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसके जगह पर 1 का क्यूब बचेगा, यहाँ आपका 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब बच जाएगा, डॉट 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 ये 20 है तो 10, 2 कॉमन लेंगे तो क्या निकल जाएगा, 10 का क्यूब निकल जाएगा। अब देखिए इसके बराबर हमें पता है कितना है, 325, इतना के बराबर, यानी 1 से लेकर 10 तक के क्यूब के बराबर हमको पता है मेरे दोस्तों। क्या है, यह हमारा 30-25 है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके जगह पर 2 क्यूब अब गुना क्या कर देना होगा मेरे दोस्तों, इसके बराबर हम लोग यह लिख सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा यह नहीं। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों तो यह 2 पर पावर 3 होगा, तो 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना आपका क्या हो जाएगा 30-25। अब जब इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा मेरे दोस्तों, 8 पंचे हो जाएगा आपका 0, 8 दूनी 16 4 20 का 0 बाकी 2, और 8 गुना 0 0 2 ही हो जाएगा, और 8 24 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 24,200, यानी 24,200 हम देखते हैं। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है 60-50, ये तो गलत हो रहा है। ऑप्शन बी आपका 90-75, ये भी गलत। ऑप्शन सी आपका 12-100 ही, वही गलत। और ऑप्शन आपका डी है 24,200, यानी आपका ऑप्शन डी सही है मेरे दोस्तों। तो है ये बहुत यूनिक सवाल है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। आई होप कि आप समझ चुके हैं, और इस तरह के जो भी सवाल आपके सामने आएंगे मेरे दोस्तों, आप उसे आसानी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ, ऐसे ही कुछ अनोखे अंदाज में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार।